तो एक बार देख लो फिर से, चाहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो फार्मूले हैं वो रिवाइज कर लेते हैं फिर से। और कैसे हमने कैलकुलेट किया था ये सारे सरफेस एरिया पहले बता चुके हैं। एक बार केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इतने सॉलिड्स के हमने LSA और CSA में डिफरेंस हमने बताया था। जो कर्व सरफेस एरिया होंगे उनको हम कर्व सरफेस एरिया CSA डिनोट करेंगे, और जिनमें नेचुरल सरफेस एरिया मतलब जो फ्लैट सरफेस होंगे जैसे क्यूब और क्यूबाइड, उनका जो LSA होगा वो नेचुरल सरफेस एरिया होगा, चारों तरफ का एरिया। और TSA तो सबका सेम होता है। और फिर वॉल्यूम होता है। सबसे पहले अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में सारी एजेस क्या होती है, सेम होती है, सारी साइड सेम होती है। तो क्यूब का LSA क्या होता है 4a²। एक सरफेस का एरिया a² होगा और 4 सरफेस एरिया का 4a² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6 फेसेस हो जाएंगे तो 6a² हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों a होती है, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होती है। इसका जो LSA है वो 2l+b × h। TSA ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट। बात करें अगर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की, तो इसका जो CSA होता है वो 2πr/h होता है, और TSA जो है वो 2πr × r+h। और ये हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैलकुलेट किया था। और वॉल्यूम जो होता है वो πr² h होता है। राइट सर्कुलर कोन, इसमें CSA क्या है πr × l और TSA πr × r+l। वॉल्यूम इसका सिलेंडर का 1/3 1/3 πr² h। यहां याद रखने कि L क्या होता है, L होता है √r²+। फिर अगर हम बात करें स्फीयर की तो इसका CSA हमने कहा था नहीं होता है। CSA टोटल सरफेस एरिया ही होता है, वो होता है 4πr²। वॉल्यूम 4/3 πr³। और हेमीस्फीयर, स्फीयर का हाफ होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम हाफ ऑफ स्फीयर तो 2/3 πr³। अब अगर हम बात करें होलो सिलेंडर भी तो है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2πr1 + r2h होगा। और टोटल सरफेस एरिया 2πr1 + r2h + r1 - r2।
और वॉल्यूम क्या होगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। ठीक है। अब बात करें फ्रस्टम की, तो फ्रस्टम का से पाई इंटू r1 प्लस r2 L और टोटल सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2 L प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई और वॉल्यूम होता है पाई इंटू h डिवाइडेड बाई 3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r1 प्लस r2। ये बेसिक फार्मूले अगर आपको याद है तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिख नहीं रहा? कहां से? फ्रस्टम नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है। तो नेक्स्ट इसके हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं रिवीजन में। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें कोई क्वेश्चन ना किया हो पूछ सकते हो। एक्सरसाइज बताओ, क्वेश्चन बताओ। कौन सा क्वेश्चन? 7। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, एक्सरसाइज है 11.3 एनसीईआरटी की बुक है, नई वाली। पुरानी वाले में क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज होगा, नई किताब है ना मेरे पास। तो 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायंगल, अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हैं। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, और उसको घुमाया गया है साइड जो है 12 सेंटीमीटर वाली उसके चारों तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो पहले कौन सा सॉलिड बनेगा? तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। इस साइड के अबाउट इसको रोटेट करवाया गया है, मतलब इस ट्रायंगल को चारों तरफ रोटेट करवाएंगे। तो रोटेट करवाने पर कैसा बनेगा? ऐसा से बनेगा। और ये एक सॉलिड है क्या? राइट सर्कुलर कोन, जिसमें रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है? 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट क्या है? 13 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये राइट एंगल ट्रायंगल था ABC। यहां पर मान लेते हैं C'। तो ये जो कोन बना है इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बस ये है कि 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करवाना है। तो हाइट 5 हो जाएगी, रेडियस 12 हो जाएगी, स्लांट हाइट वही रहेगी। तो ये जो सॉलिड बना है ये क्या बना है? कोन। तो पहले हम लिखेंगे कौन सा सॉलिड बना है। क्वेश्चन नंबर 7, the solid so obtained will be a right circular cone। मतलब जो सॉलिड मिलेगा वो एक राइट सर्कुलर कोन होगा, इन विच, जिसमें बेस की रेडियस क्या होगी? 5 सेंटीमीटर,
हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 5 × 5, एच की वैल्यू 12 है। 3 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा, तो ये 22/7, 5 5 है 25 और ये 100, तो 2200 डिवाइडेड बाई 7, 314 डिवाइड कर रहे हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा सॉलिड का। समझ में आ गया? आप इस वॉल्यूम में अगर पाई की वैल्यू ना रखते तो इसको आप 100 पाई के सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, मतलब ऐसे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इतना चेंज करना है कि जो रेडियस 5 थी वो हो जाएगी 12 और जो हाइट 12 थी वो हो जाएगी 5। यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 × 12 और यहाँ हो जाएगा 5। कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम और फिर दोनों का रेशियो निकालना, तो ये वॉल्यूम बटे डिवाइडेड बाई दूसरा वॉल्यूम। बता दें बेटा, पूछ लो जिसको जो क्वेश्चन पूछना है। रिवीजन चल रहा, रिवीजन में रिवाइज कर लो जितना, बाद में एग्जाम में ना कहना कि ये वाला क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया। कोई क्वेश्चन है भैया तुम्हारा? बताओ। एक्सरसाइज बताओ, किताब है 11.4 का कौन सा क्वेश्चन है? 11.4 का 5th क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमीस्फेरिकल कटोरा है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। पूछा गया उसमें दूध कितना रखा जा सकता है, मतलब वो कितना दूध को होल्ड कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी पूछी गई है। वॉल्यूम निकालेंगे। हेमीस्फेरिकल बाउल तो समझ ही रहे हो, ऐसा होता है, ऐसा। फिगर हम समझने के लिए बता रहे हैं, यहां जरूरत कोई नहीं है। ये होता है इसका डायमीटर, वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अभी यहां पर हमें क्वेश्चन 5 करना है। ये एक्सरसाइज कौन सी है? 11.4। इसमें डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही इसकी कैपेसिटी होगी होल्ड करने की। वॉल्यूम को हम पहले फाइंड कर लें। फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, और लीटर को अगर ml में हम चेंज करेंगे तो भी चेंज कर लेंगे। तो अभी यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 5.25, 5.25 और 5.25। 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 175 2 जा 350 हो जाएगा, और डेसिमल 3 नंबर पे ही लगेगा। तो ये हो गया। 7 से वैसे डिवाइड इसको कर सकते थे, चलो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 7 जा 49, 7 समझ लो कि हमने किया है। पहले हमने 3 से डिवाइड किया है इसको, फिर 7 से डिवाइड किया इसको, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से।
अब बचा क्या 22 और क्या बचा 0.75 और 5.2, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 22 0 जो 0 होगा, 22 5 जो 110 होगा, 22 3 जो 66 होगा और 11 कैरी तो 77 होगा। डेसिमल लगेगा 3 नंबर पे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 75 5 जा 75 5 जा होगा 375, कैरी लगेंगे 37, 75 टू जा 150, 150 में ऐड करोगे तो 187 आएगा, 18 कैरी। फिर 75 5 जब पढ़ोगे तो 375 आ जाएगा, 375 5 8 13 8 1 9, 393। डेसिमल लगेगा 2 और 2 कितने 4। ये क्या बचा 7.7 इंटू 3.93, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3.9375, 7 इंटू 7 तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 52 हो गया, 7 3 जा 21 और 5 26, 7 9 जा 63, 65, 7 3 जा 21 और 6 27, 5 2 6 5 7 2 5 7 8 11 और 12 1 13। डेसिमल कितने में लगेगा 5 डिजिट में, तो ये हो जाएगा 30 पॉइंट अभी देख दो कोई नंबर छूटा उटा तो नहीं भैया, 30.3187 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सबसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कोई नंबर देखो अगर छूटा हो तो बताओ। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी है, तो अगर इसको ml में चेंज करें तो सेम आएगा। ठीक है, 30.31 को हम 2 लिख सकते हैं। अगर अप्रॉक्स में करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 30.32, राउंड ऑफ समझते हो ना, 8 को हटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। या फिर अगर हम इसकी कैपेसिटी लिखना है ml में तो क्या लिखेंगे बताओ, 1000 से डिवाइड क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब में ml में चेंज करना तो सेम होता है। यहाँ पे लिखना है सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1000 ml, 1 लीटर के बराबर होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1 ml के, तो कैपेसिटी सेम आ जाएगी। थस द कैपेसिटी ऑफ बाउल ml, ठीक है, इतने मिलीलीटर मिल्क होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, पूछना है तो पूछ लो। एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने जो है डेसिमल जो है 10 ऐसे देखो भैया, एक चेंज होगा, ये 3 से जब डिवाइड किया ना तो 3 5 से डिवाइड, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ नहीं यहाँ पे लगेगा। कोई बात नहीं, इसमें चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करेंगे
तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.5, और जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये 77.00 आ जाएगा। एक चेंज करते जा रहे हैं, अब ये 77 हो जाएगा, और ये अगर 77 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो कैपेसिटी जो हो जाएगी वो 30 ना होकर कितना हो जाएगी 303.2 ml, या फिर इसको लीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितने लीटर हो जाएगा। अप्रॉक्स समझते हो लगभग, क्योंकि हमने ये डेसिमल को इग्नोर कर दिया, ये डेसिमल पॉइंट 2 था उसको छोड़ दिया, तो यहां पर ये मिस्टेक समझ में आ गया ना, सही कर लेंगे। ये यहां पर हमने पहले 3 से डिवाइड किया था, तो 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, तो डेसिमल हमें यहां पे लगाना था, हमने गलती से यहां लगा दिया, वो इसमें करना है, क्योंकि 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन 3 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहां लगेगा, इसलिए एक डेसिमल का डिफरेंस आ रहा था। तो ये यहां पर अगर लीटर में करेंगे तो जे लिख लेना, ठीक है। डेसिमल का कैलकुलेशन करते समय ध्यान जरूर देना, अगर यहाँ एक पॉइंट का डिफरेंस आया तो यहाँ भी वो आगे आता है, बाकी मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस किसका आएगा डेसिमल पॉइंट का, तो ये 303 की बजाय 30 हो जाएगा, एक और डेसिमल पीछे आ जाएगा 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। कोई क्वेश्चन है 6? देखो भैया 11.4 का है 6 क्वेश्चन। अ हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ ए आयरन शीट। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है जो बना किसका है, आयरन शीट का, 1 सेंटीमीटर थिक, उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अंदर की जो रेडियस है 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। टैंक को बनाने में कितना आयरन लगा ये हमें कैलकुलेट करना है। एक बार हम क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी बात समझ में आ रही है, क्या बताना चाह रहे हैं? बोला तो करो, पूछो तो। ये देखो, ये जो हमने दिखाने की कोशिश की है, ये मेटल शीट की थिकनेस को दिखाया है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना है तो वो किसी धातु से बना है, मेटल से बना है, इससे, और ये इसकी मोटाई है, ये मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। कितना है? अंदर की जो रेडियस है, मतलब यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है 1 मीटर। यहां से यहां तक कितना है 1 मीटर। ये वाली जो मोटाई है ये यहां से यहां तक
वो कितना है 0.01 मीटर हो जाएगा। भाई मीटर में चेंज कर रहे हैं हम, भाई यही तो है 1 सेंटीमीटर, इसी को हम 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। इनर रेडियस और आउटर रेडियस का कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे। ये हमारे लिए एक हेमिस्फीयर है और हॉलो हेमिस्फीयर है। हॉलो मतलब खोखला है। तो दो तरीके हैं हमारे पास निकालने के। इस कॉन्सेप्ट को समझे जैसे जान ले, हम कहेंगे ये एक सर्कल है और इसके अंदर भी एक सर्कल है और हमने कहा आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप ये करेंगे कि बड़े वाले सर्कल का एरिया पहले फाइंड करें, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया फाइंड करें। बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो ये एरिया होगा। यही केस हम वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। अगर ये स्फीयर होता और अंदर खोखला होता तो हम बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालते, छोटे वाले का निकालते, दोनों को माइनस कर देते। सेम चीज यहां लगाएंगे। हेमिस्फीयर के केस में भी हम यही लगाएंगे कि ये एक हेमिस्फीयर है और एक ये हेमिस्फीयर है। बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो रिजल्ट आ जाएगा, वो क्या होगा? मेटल का वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं? अंदर वाला जो हेमिस्फीयर उसकी रेडियस 1 मीटर है, लेकिन बाहर वाला जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 1 + 0.1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखें यहां पर, सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज है? 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इनर रेडियस 1 मीटर, थिकनेस ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। सो आउटर रेडियस क्या हो गई? 1.01 ऐड कर देंगे ना उसमें। तो इतना अगर क्लियर हो गया हो, आउटर रेडियस को हम R1 से डिनोट करते हैं और इसको R2 से। यहां हम लिख दें ब्रैकेट में, ये R1 है हमारे लिए और वो R2। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज क्या होगा? 2/3 पाई R1³ - 2/3। देखो समझे, ये बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है और ये छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। माइनस कर रहे हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2/3 कॉमन ले लेते, यहां बचेगा R1³ - R2³। आइडेंटिटी है A³ - B³ क्या होता है? A - B A² + AB + B²। ये आइडेंटिटी लगाते हैं। तो रखते हैं जरा 2/3। पाई की वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं, बाद में रख लेंगे। R1 क्या है? 1 और ये क्या है? सॉरी, R1 है 1.01 माइनस ये क्या है? 1। फिर क्या होगा? 1.01 का स्क्वायर प्लस 1.01 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.1 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1.0201। याद है ना? स्क्वायर करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 1.0201 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इन सबको प्लस कर लेंगे। तो देखो इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, इसमें है और इसमें है। तो डेसिमल पार्ट डेसिमल में जुड़ेगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, बाकी 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 2/3 इंटू पाई
0.01 3.031। क्लियर है? ये ऐड कर देंगे। अब 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1.010, इसको डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड होगा तो 0 टाइम जाएगा, फिर बार जाएगा। ये और ये सब मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां बाई की वैल्यू क्या रख लें? 3.14 रख लें। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको और इससे, तो केवल डेसिमल चेंज होंगे, मतलब 0.01 है ना, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.0101003। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 6.28, 0.01। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 10103 इंटू 628। डेसिमल को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। 8 3 जा 24, ये 24 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से 6 0 0 2 0 2, फिर 6 से 6 3 जा 18, फिर 0 6 1 जा 6 0 6, 4 8 8 9 2 14 3 2। डेसिमल अब लगाना है। देखो 2 तो ये हो गए, और ये कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 to 9 हो गए। यहां पर कितने हैं? 3 6 और ये 8, तो 1 और लगेगा। तो आयरन यूज कितना हो गया? 0.06 34298884 मीटर क्यूब आया, ये याद रखिए। क्लियर है? एक बार चेक कर लिया करो, कैलकुलेशन में गड़बड़ी अगर हो जाएगी तो कैलकुलेशन गड़बड़ ही आएगा। $11.46348। राउंड ऑफ अगर करना चाहो तो और इसमें कम किए जा सकते हैं ना। ये दिख रहा है? इसका मतलब राउंड ऑफ अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स इसको लिख सकते हो ना, 0.634। अगर ये 8 9 हटाओ तो यहाँ 3 हो जाएगा। कितना लिख सकते हो? मीटर क्यूब। अब डेसिमल के बाद 3 अंक तो मैच करने चाहिए, चौथे में कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने पाई की वैल्यू क्या यूज किया। तो 22/7 यूज करोगे या तो 22.3.14 हमने वो यूज की। तो जो 22/7 यूज करोगे तो इससे थोड़ा डेसिमल में थोड़ा फर्क पड़ेगा, पहले 3 वाले में नहीं फर्क पड़ेगा। समझ गए? और कोई क्वेश्चन?